आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं मोटर डेवलपमेंट के बारे में, जिसको क्रियात्मक या गामक विकास भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है और मोटर डेवलपमेंट कितने तरह के होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट अगर इमेज में आप देखें तो दो बच्चे जो हैं वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। सेकंड इमेज में देखें तो एक जो बच्चा है जंप कर रहा है। थर्ड में आप देखेंगे तो बॉल को बाउंस कर रहे हैं दो बच्चे। और फोर्थ इमेज में अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट डाल रहा है जिसमें उसके फिंगर्स का यूज हो रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट इमेज में जो है बच्चे अपने हैंड्स और पैरों का यूज कर रहे हैं। सेकंड में जो है जंप के लिए जो बच्चा है अपने पैरों का यूज कर रहा है। और थर्ड में है आप देखेंगे तो इसमें बच्चे अपने फिंगर्स का, हाथों का यूज कर रहे हैं। और फोर्थ में भी अपने फिंगर्स का यूज कर रहे हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही क्या वो अपने पैरों का, हाथों का और फिंगर्स का यूज करने लगता है, या इसमें टाइम लगता है? एक टाइम के साथ होता है। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो टाइम के साथ वो अपने हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, फिंगर्स का यूज करना, ये चीजें टाइम के साथ सीखता है। तो अगर हम इसको लिंक करें मोटर डेवलपमेंट से या क्रियात्मक विकास से, ठीक है, तो द वर्ड मोटर रिफर्स टू मस्कुलर मूवमेंट। कि मोटर शब्द का अर्थ पेशीय गति से है। तो पेशीय गति या मस्कुलर मूवमेंट चाहे हाथों की है, चाहे पैरों की है, चाहे फिंगर्स की है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट या क्रियात्मक विकास। जो पैदा होते ही अचानक से नहीं आती, बल्कि बच्चा धीरे धीरे एक्टिविटी करके इन चीजों को सीखता है, चाहे अपने हाथों का यूज करना, चाहे पैरों का यूज करना, चाहे फिंगर्स का यूज करना। ओके। इट इज अ वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि ये शरीर के हिस्सों की एक स्वैच्छिक गति है। जब आप जंप करने के लिए सोचते हैं तो आपके अपने पैर अचानक से जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है। आप जब बैडमिंटन खेलते हैं तो शटल कॉक जब आपकी तरफ आती है तो आपकी हाथ जो है रैकेट को लेकर उस तरफ अपने आप चले जाते हैं। ओके। बॉल को बाउंस करते हैं तो बॉल जब जमीन पर लगकर ऊपर आती है तो आपके हाथ अपने आप से बॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? इट इज अ वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि ये शरीर के हिस्सों की एक स्वैच्छिक गति है। दिस इंक्लूड्स कंट्रोल ओवर ग्रोस मूवमेंट एंड फाइनल कोऑर्डिनेशन, कि इसमें ग्रोस गतियों पर नियंत्रण और बेहतर समन्वय शामिल है। ठीक है। तो आपने कभी भी देखा होगा, आप छोटे बच्चों को देखो। ठीक है। तो आप छोटे बच्चे को देखते हैं तो जब बच्चा अभी चलना नहीं सीखता, पेट के बल रेंगता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सरकता है, तो आप उसके सामने कोई भी चीज रखोगे तो सबसे पहले बच्चा फिंगर का यूज नहीं करता, बल्कि उस पर हाथ मारता है। ठीक है। धीरे धीरे करके उसको अपने हाथ में ग्रिप पकड़ने लगता है। और धीरे धीरे अब जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो अपने फिंगर्स का यूज करने शुरू करता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो बच्चा है अपनी फिंगर्स का यूज करना बिल्कुल अचानक से नहीं सीखता, बल्कि इसमें टाइम लगता है। पहले अपने शोल्डर का यूज करता है, फिर हाथों का यूज करता है, लास्ट में जाकर फिंगर्स का यूज करना सीखता है। इसी तरीके से बच्चा पैदा होते ही अचानक से खड़ा नहीं होने लगता। सबसे पहले बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है। और खड़ा होने के बाद फिर बच्चा वॉक करना सीखता है, दौड़ना सीखता है, जंप करना सीखता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिस इंक्लूड्स कंट्रोल ओवर ग्रोस मूवमेंट्स एंड फाइनल कोऑर्डिनेशन, की इसमें ग्रोस गतियों पर नियंत्रण और बेहतर समन्वय, चाहे हाथ पैरों का है, चाहे फिंगर्स का है, चाहे आंखों का है, तो यहाँ पे एक फाइनल कोऑर्डिनेशन या बेहतर समन्वय शामिल होता है। ठीक है। तो इधर आप इमेज में आप देखेंगे कि फर्स्ट इमेज में जो है बच्चे जंप कर रहे हैं। सेकंड इमेज में है जो अपने फिंगर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी के एग्जांपल को लेते हुए हम मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसके भी दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस मोटर स्किल और डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो ग्रोस क्या है और फाइन मोटर स्किल क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। कि अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जो पैरों का मूवमेंट है, हमारे हाथों का मूवमेंट है, जैसे जंप करना, रनिंग करना, स्कीपिंग करना, ये चीजें आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? ग्रोस मोटर स्किल में। और अगर हम फाइन की बात करें तो फाइन मोटर स्किल में क्या आता है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में, जिसमें हम अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। फिंगर्स का यूज करके चाहे लिखने की बात करें, चाहे ड्राइंग करने की बात करें, ठीक है,
चाहे हम जैसे बच्चे जो है पजल्स को जोड़ते हैं तो इसकी बात करें, तो ग्रोस मोटर स्किल में क्या आते हैं, बड़ी चीजें आती हैं जैसे चलना, वॉक करना, जंप करना, और फाइन में छोटी जिसमें हम अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। तो अब इनको हम एक एक करके जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोस क्रियात्मक कौशल का विकास या डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस मोटर स्किल, सो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू कंट्रोल ओवर लार्ज मसल्स, कि जो इसमें लार्ज मसल्स शामिल है, चाहे वो पैरों की हैं चाहे हाथों की हैं। ओके, दिस मसल्स हेल्प परफॉर्मिंग फंक्शन सच एज क्रोलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग एंड रनिंग, कि ये मांसपेशियां रेंगने में, क्रोल करने में, घुटनों के बल चलने में, खड़े होने में, ठीक है, चढ़ने में, दौड़ने में, इन इन जो बड़े काम होते हैं इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें हम अगर ग्रोस मोटर स्किल की बात करें तो यहाँ पे लार्ज मसल्स की बात कर रहे हैं, बड़ी मांसपेशियों की बात कर रहे हैं, जो हमारी किसमें हेल्प करती हैं, चलने में, दौड़ने में, जंप करने में, खड़े होने में, ठीक है, पेड़ों पे चढ़ने में, या छोटे बच्चे को देखो तो धीरे धीरे जब वो घुटनों के बल चलने लगता है, खड़ा होने लगता है, तो बेड पे चढ़ता है, सोफे पे चढ़ता है। तो इसमें ग्रोस मोटर स्किल में जो लार्ज मसल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे क्रॉलिंग करने में, दौड़ने में, खड़े होने में, ठीक है, चढ़ने में, वॉक करने में, इसमें हमारी हेल्प करती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल, फाइन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, जिसमें हमारे फिंगर्स का यूज हो रहा है, जिसमें हमारी स्मॉल जो स्मॉल मसल्स है उसका यूज हो रहा है। सो फाइन मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्मॉल मसल्स, सूक्ष्म जो क्रियात्मक कौशल है, छोटी मांसपेशियों का उपयोग शामिल है। इस इमेज में भी आप देख रहे हैं कि एक बच्चा अपने फिंगर्स का यूज कर रहा है, तो इसमें स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से काम आ जाते हैं, ठीक है, इसमें होल्डिंग थिंग्स लाइक कप, कि कप को अपने फिंगर से पकड़ना, क्रियोन्स को पकड़ना, पेन, टर्निंग द पेजेस ऑफ अ बुक, कि बुक का भी पेज टर्न करने तो उसमें फिंगर्स का यूज होता है, बटन लगाना होता है तो उसमें फिंगर्स का यूज होता है, चाहे हम ड्राइंग कर रहे हैं चाहे लिख रहे हैं, इन सभी चीजों में जो हमारी स्मॉल मसल्स होती है, जो हमारी फिंगर्स होती है, इनका यूज होता है। ठीक है, तो ग्रोस मोटर स्किल में लार्ज मसल्स, चाहे हाथ पैरों की बात करें, और अगर हम फाइन की बात करें तो इसमें स्मॉल मसल्स, हमारी फिंगर्स, इसका यूज होता है। ठीक है, तो इससे आप दोनों में आराम से जो है अंतर आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग बेबीहुड, तो बेबीहुड जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बेबीहुड जो बच्चा जन्म लेता है, तो स्टार्टिंग के 2 वीक से लेकर जन्म लेने के बाद का जो 14 डेज से लेकर 2 ईयर्स का जो ये टाइम होता है, इसको बेबीहुड कहते हैं। ठीक है, बच्चा पैदा होने के 2 हफ्ते बाद से लेकर और 2 ईयर्स तक का स्टार्टिंग का, इसको बेबीहुड कहते हैं। कई जगह आपको इन्फेंसी भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है बेबीहुड। तो किस तरह से ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में अगर हम देखें, 3 मंथ का होता है बच्चा तो नेक होल्डिंग, ठीक है, 5 मंथ में सिटिंग विथ सपोर्ट, कि एक सपोर्ट लेकर बैठना, फिर 8 मंथ आते आते बिना किसी सपोर्ट के बैठता है, फिर 9 मंथ आते आते बच्चा है सपोर्ट लेके खड़ा होता है, उसके बाद क्रोलिंग, क्रीपिंग, अपने पैरों के बल चलता है, घुटनों के बल चलता है, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 12 मंथ आते आते, फिर वॉकिंग विथ सपोर्ट, कि बच्चा चीजों को पकड़कर वॉक करता है धीरे धीरे, 13 मंथ आते आते बिना किसी सपोर्ट के चलने लगता है, वॉक करने लगता है, 18 मंथ में जब 1.5 साल का बच्चा होता है तो रन करने लगता है, फिर धीरे धीरे क्लाइंबिंग स्टेयरकेस की, 2 साल, 1.5 2 साल का बच्चा होता है तो सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है। इसी तरह से अगर फाइन मोटर स्किल की बात करें, तो 4 मंथ का जब बच्चा होता है तो उसके हाथ में कोई चीजें, मतलब कोई हाथ में चीजों को रखो तो पकड़ लेता है, उसके पाम में चीजों को रखो, ठीक है, अंगूठी को रखो या अपनी उंगली को उसके हाथ के बीच में रखो तो उसको पकड़ लेता है। ठीक है, 5 मंथ का जब बच्चा होता है तो रीचिंग आउट एन ऑब्जेक्ट एंड होल्डिंग इन विद बोथ हैंड, कि दोनों हाथों से चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है। 7 मंथ आते आते होल्डिंग ऑब्जेक्ट विद गुड ग्रास फ्रॉम पाम, कि अपने पाम से, अपने हथेलियों से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और 9 मंथ आते आते क्या करता है बच्चा, होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब, की जो इंडेक्स फिंगर होती है, ठीक है, और जो थंब होता है उसके यूज से चीजों को पकड़ना सीखता है। इसी तरीके से जब बच्चा धीरे धीरे 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो अपनी फिंगर्स का भी यूज करना सीख जाता है, पेन पकड़ने लगता है, स्पून पकड़ने लगता है। ठीक है, तो ये चीजें, चाहे हम फाइन मोटर स्किल की बात करें जिसमें फिंगर्स या स्मॉल मसल से यूज हो रही है, चाहे हम ग्रोस मोटर की बात करें जिसमें हमारी जो लार्ज मसल्स यूज हो रही है, तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ होता है। मोटर जो डेवलपमेंट की बात करें, ये टाइम के साथ होता है।
और तकरीबन हम देखते हैं कि 8 साल 10 साल आते आते बच्चे अपने जो भी अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, चाहे फिंगर्स का, चाहे हम हाथ का, पैरों का, जो एक साथ एक तालमेल के साथ मतलब समय कोऑर्डिनेशन के साथ सबका एक साथ यूज करना धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। लेकिन अगर हम बेबीहुड की बात करें तो यहाँ पे जो एक कोऑर्डिनेशन है उतना अच्छा नहीं होता जितना एक 8 साल का 10 साल का बच्चा होता है। ठीक है। मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड की प्रारंभिक बचपन के दौरान क्रियात्मक विकास। तो अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है 2 ईयर से लेकर जो 5 6 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, इसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, प्रारंभिक बचपन कहते हैं। सो इसमें अगर हम दो बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस मोटर स्किल और डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल, इन दोनों की बात करेंगे कि जो अर्ली चाइल्डहुड में किस तरह का बच्चों का ग्रोस मोटर स्किल जो है उसका डेवलपमेंट होता है, किस तरह से फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस मोटर स्किल ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, कि प्रारंभिक बचपन के दौरान ग्रोस क्रियात्मक कौशल का विकास कैसे होता है बच्चों में। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 और 5 years द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर ग्रोस मोमेंट्स, कि पहले 4 या 5 वर्षों के दौरान बच्चा ग्रोस गतिविधियों पर नियंत्रण कर लेता है, जैसे खड़ा होना, चलना, रनिंग करना, जंप करना। धीरे धीरे 4 5 साल का होते होते बच्चा आराम से अपनी बॉडी पे कंट्रोल करता है इनमें, चाहे चलने की बात करें चाहे भागने की बात करें। एक 2 साल का बच्चा जब भागने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल होते होते बच्चा धीरे धीरे क्या होता है कि भागते हुए वो गिरता नहीं है, क्योंकि उसने अपने जो रनिंग है, ठीक है, उस पर उसने कंट्रोल कर लिया। धीरे धीरे चीजें टाइम के साथ होती है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 और 5 year द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर ग्रोस मूवमेंट, कि पहले 4 5 वर्षों के दौरान बच्चा जो ग्रोस गतिविधियां हैं उस पर धीरे धीरे नियंत्रण कर लेता है। एक 2 साल की या 2 या 3 साल के बच्चे के हाथ में बॉल फेंको तो वो धीरे धीरे जो बॉल की स्पीड है, ठीक है, स्टार्टिंग में उसके हाथ में बॉल नहीं आती, धीरे धीरे वो बॉल को पकड़ना सीखता है। ठीक है। और 4 5 साल के होते होते बच्चा आराम से बॉल को पकड़ लेता है। ठीक है। Most of the fundamental motor skill like running, catching can be performed with greater accuracy than this were performed during babyhood, कि अगर हम देखते हैं कि 2 साल तक जो बच्चे का बेबीहुड का टाइम पीरियड है, उसमें बच्चा, चाहे हम दौड़ने की बात करें चाहे चीजों को पकड़ने की बात करें, उसकी कंपेयर करें तो बच्चा 4 5 साल के आते आते ज्यादा परफेक्ट हो जाता है, अपनी बॉडी पर ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाता है। एक 2 साल का जो बच्चा है उतनी अच्छे से चीजों को हाथ में नहीं पकड़ सकता जितना एक 4 5 साल का बच्चा पकड़ सकता है। एक एक 2 साल का बच्चा उतनी अच्छे से भाग नहीं सकता जितना एक 4 5 साल का बच्चा भाग सकता है। तो मतलब क्या है कि टाइम के साथ धीरे धीरे बच्चों का जो मोटर डेवलपमेंट है, जो ग्रोस मोटर स्किल है, इसका डेवलपमेंट होता है। द फॉलोइंग ग्रोस मोटर एक्टिविटीज एंड स्किल कैन बी ऑब्जर्व अमंग चिल्ड्रन, की इस जो हम बात करें 2 से लेकर 5 6 ईयर की जो एक टाइम पीरियड होता है, इसमें कौन कौन सी जो ग्रोस मोटर जो स्किल है, जो डेवलपमेंट है बच्चों में देखी जाती है। रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, चढ़ना, चाहे बेड पे चढ़ने की बात करें चाहे सीढ़ियों पे चढ़ने की बात करें। ठीक है। ट्राई साइकिलिंग, जो ट्राई साइकिल जो है 3 पहियों वाली जो साइकिल है उसको चलाना। एक 2 साल का बच्चा इतने अच्छे से नहीं चला पाता जितना एक 4 5 साल का बच्चा चला लेता है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी जो लार्ज मसल है, पैरों की मसल्स है, वो ज्यादा अच्छे से परफेक्ट तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है। बॉल थ्रोइंग एंड कैचिंग, एक 2 साल के बच्चे के हाथ में आप बॉल फेंकी उतनी अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा, लेकिन एक 4 5 साल के बच्चे के हाथ में देखो तो उसको अपना हाथों पर, हाथों को हाथ, फिंगर, ठीक है, इन सब का एक कोऑर्डिनेशन के साथ बॉल को इजिली से, आसानी से पकड़ सकता है। ओके। और अगर हम बात करें फाइन मोटर स्किल की ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, तो इस एज में अगर हम फाइन मोटर स्किल की बात करें, इन द अर्ली ईयर चिल्ड्रन एबिलिटी टू वर्क विथ हैंड्स इज नॉट सो गुड, कि स्टार्टिंग में हम बात करते हैं, स्टार्टिंग के एक 2 साल की बात करते हैं तो बच्चे जो फिंगर्स का, हाथ का इतने अच्छे से यूज नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम 2 से लेके 5 6 ईयर के बीच की बात करें
ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वो अलग अलग एक्टिविटीज करता है, जिसमें वो अपनी फिंगर्स का यूज करता है, हाथों का यूज करता है। और इससे क्या होगा कि देयर फाइन मसल्स डेवलप एंड फाइन मोटर स्किल इंप्रूव, कि उसका जो ये फाइन जो मसल्स है, ठीक है, चाहे उंगलियों की जो मसल्स है, धीरे धीरे एक्टिविटीज कर करके ये धीरे धीरे क्या है कि ये डेवलप होने लगती हैं। ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि एक 2 साल का बच्चा, एक साल का बच्चा उतने अच्छे से अपने फिंगर्स का या स्पून का यूज नहीं कर सकता, उतनी पेन को ठीक से नहीं पकड़ सकता जितना एक 4-5 साल का बच्चा अपने हाथों से पकड़ सकता है। सो देयर फाइन मसल्स डेवलप एंड फाइन मोटर स्किल इंप्रूव, कि इससे क्या होता है कि उनकी जो छोटी मांसपेशियां होती हैं वो विकसित होती हैं, और जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, जो फाइन मोटर स्किल है, उसमें इंप्रूवमेंट होती है। बेटर आई हैंड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल, कि बेहतर नेत्र हाथ समन्वय की सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। ओके। तो धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल की बात करें तो धीरे धीरे हाथ में फिंगर्स की बात करें, हाथ की बात करें, आंखों की बात करें, तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होने लगता है। During early childhood, activities such as tearing, cutting, pasting, playing with dirt or clay, drawing help improve the child's आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल, की प्रारंभिक बाल अवस्था में अगर फाइन मोटर स्किल की बात करें, इसमें हमारी छोटी मसल्स यूज हो रही हैं, तो इसमें क्या होता है, चाहे चीजों को फाड़ना, पेजिस को फाड़ना, काटना, चिपकाना, आटे या मिट्टी से बच्चे खिलौने बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, जैसी गतिविधियों से बच्चे की जो आंख है, हाथ है, ठीक है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, और धीरे धीरे इन्हीं एक्टिविटीज से जो बच्चों का जो फाइन मोटर स्किल है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। ओके। सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स दैट अ चाइल्ड कैन डू द एज ऑफ 5, कि कुछ एक्टिविटीज की हम बात करते हैं जो 5-6 ईयर तक की एज तक बच्चा धीरे धीरे करता है, और उसकी जो फाइन मोटर स्किल है उसमें इंप्रूवमेंट या उसका डेवलपमेंट होता है। तो कौन कौन सी स्किल है? सेल्फ फीडिंग, बच्चा धीरे धीरे 4-5 साल का होते होते खुद खाने लगता है। ठीक है। खुद कपड़े पहनने लगता है। अपनी कंघी जो है, ग्रूमिंग की बात करें, कंघी की बात करें, सर में तेल लगाना, बाल झाड़ना, ये चीजें खुद बच्चा करने लगता है। खुद से लिखने लगता है। कॉपिंग की बात करें, नकल की बात करें, तो अलग अलग शेप्स होते हैं, चाहे सर्कल है, चाहे ट्रायंगल है, इस तरह के जो शेप्स हैं देखकर बच्चा बनाने लगता है। और धीरे धीरे एक 3 साल का बच्चा जितने मतलब जिस तरह से सामने चीजों को कॉपी करके बनाता है और एक 5 साल का बच्चा बनाता है, तो इसमें भी आप देखेंगे धीरे धीरे जब फिंगर्स का यूज करता है तो धीरे धीरे जो ये फाइन जो मसल्स हैं ये डेवलप होने लगती है। तो धीरे धीरे बच्चों की जो एक ग्रिपिंग है इसको ये और इम्प्रूव होती है, और बच्चा फिंगर्स का और बेहतर तरीके से यूज करना सीख जाता है। ओके। तो आज के इस वीडियो में मोटर डेवलपमेंट में हमने जाना कि जो मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारी जो मसल्स की जो मूवमेंट होती है, चाहे हाथों की, चाहे पैरों की, चाहे फिंगर्स की, और इसमें भी ग्रोस मतलब जहाँ लार्ज मसल्स काम आती है, पैरों की, हाथों की, ठीक है, चाहे फाइन जिसमें हम फिंगर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्मॉल मसल्स जो है उसका यूज होता है। ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।